नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। सभी साथियों से गुजारिश है जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। सभी साथी जुड़ जाएं। आज आप बात करांगा अहम मुद्दे के ऊपर। अहम मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा सिरसा शहर का मुद्दा, जिसको लेकर मैं रात दिन लगा हुआ हूं आप लोगों की सेवा करने के लिए। रात दिन सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाएं। मुद्दा विशेष मुद्दा है। आवाज़ साफ सुथरी आ रही है क्या? सभी साथी जुड़े हुए हैं वो बता दें और आपके विचार भी लेंगे। किसी साथी के कोई विचार है तो वो भी रख सकता है और एक आधा साथी कमेंट करके बता दें भाई आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, साफ सुथरी आ रही है क्या। एक आधा साथी बता दें तो बता दे भाइयों से गुजारिश है, विनती है कि बता दें आवाज़ आ रही है क्या, साफ सुथरी आ रही है क्या। मुद्दा बड़ा गर्म है, मुद्दा आपका मुद्दा है। हम तो रात दिन कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि जब सिरसा शहर में निकलता हूं तो ऐसा लगता है कि कोई गांव या 1970 का जो दशक है वहां निकल गया। क्योंकि जो सालों साल सत्ता में रहे हैं साथियों और जो आज व्यक्ति सत्ता के अंदर है उन्होंने, राम राम राकेश छाबड़ा जी, राम राम भाई साहब, आपका स्वागत है। राकेश छाबड़ा जी, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, साफ सुथरी आ रही है क्या भाई साहब? बताना थोड़ा सा कमेंट कर। यस, दिनेश सेन जी नमस्कार, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, दीपक केडिया जी, ठीक है जी, ओके। मैं आपको बता दूं साथियों, मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं और आप सभी साथी स्वतंत्र हैं, आप भी अपने विचार रखें। साथियों, सिरसा शहर में मैं निकलता हूं 2-2, 3-3 महीने। पवन बेनीवाल सिरसा जी, राम राम जी, बिल्कुल ठीक है। कश्मीर सचदेवा जी, ठीक है जी, ओके जी। 2-2, 3-3 महीने पहले सड़कें फाड़ दी जाती है, पक्की सड़कें फाड़ दी जाती है। ठेकेदार अपने कमीशन बनाने के चक्कर में हैं और जो नेता लोग हैं या जो अधिकारी हैं वो भी अपने कमीशन बनाने के चक्कर में हैं। 2-2 महीने या 3-3 महीने सड़क फाड़ दी जाती है। सिरसा के लोगों की कोई सुध बुध नहीं ले रहा, कोई ध्यान नहीं कर रहा। पता नहीं नेता लोग कहाँ चले गए। चुनाव के समय आते हैं चले जाते हैं। हमने उनको वोट देकर सत्ता में इसलिए नहीं बिठाया कि आप गोवा जाओ, पंचकुला जाओ, चंडीगढ़ जाओ, या जो हारने वाला व्यक्ति है उसको हमने इसलिए वोट नहीं दिए कि आप कोई ब्याह शादी में जाओ, कोई प्रोग्राम में जाओ, कोई पार्टी में जाओ, कोई सुख दुख में कोई मर गया वहां जाओ या पार्टी में जाओ, इसलिए हमने वोट नहीं दिया। वोट हमने दिए आम लोगों ने, जिसकी सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सड़क की समस्या है। उन लोगों के बीच में जाकर आप खड़े क्यों नहीं होते? सबसे बड़ा सिरसा वासियों मैं कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। सबसे बड़ा जो गलती है हमारी गलती है, क्योंकि हम जातिवाद, परिवारवाद, पैसेवाद और बिरादरीवाद पर वोट दे देते हैं। चुनाव आता है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारी बिरादरी का है, ये हमारी जाति का है, हमारा पुराना दादा लाइन से लिंक है, रिश्ते हैं। साथियों, कोई काम नहीं आते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि इन लोगों, आपके साथ कोई पारिवारिक या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई बात हो जाए, थाना कचहरी में इन नेताओं को बुला लो। अगर ये नेता लोग आ जाएं तो मैं टांग के नीचे से टिप जाऊंगा। ये नेता लोग नहीं आते। ये नेता लोग आते हैं अपने नंबर बनाने के लिए। ये नेता लोग, सिकंदर राठौर जी राम राम, कुलवंत गोरा जी राम राम, सुंदरी चौहान जी राम राम, दलजीत सिंह जी राम राम, प्रीत चिंटू जी राम राम। तो सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भी विचार रखें। मैं देखता हूं शमशाबाद पट्टी गया, परसों जाके आया शमशाबाद पट्टी, वहां पीने के लिए पानी नहीं है, 1 महीने से लोग परेशान हैं। कीर्तिनगर गया, वहां 2 महीने से सड़क तोड़ी पड़ी है, मिट्टी बिछी पड़ी है। ना ठेकेदार जाता, ना एमसी जाता, ना कोई नेता जाता, ना कोई अधिकारी जाता। कहीं सीवर बंद है,
कहीं नगर परिषद घोटाला कर रही है सफाई वाले मशीन में, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। सिरसा को इन्होंने चूर चूर कर खा गई है सिरसा को। ये लोग बड़े स्वार्थी लोग हो चुके हैं साथियों। और मैं चैलेंज करना चाहता हूं साथियों, मैं इनकी फाइलें बनाने में लगा हुआ हूं। जब से ये व्यक्ति सत्ता के अंदर नहीं थे और जब से सत्ता के अंदर आए हैं तब से लेकर आज तक इनके पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल निकालूंगा मैं। डिटेल निकालने के बाद में इनके जितने भी काले कारनामे वो सामने लेकर आऊंगा और सत्ता में आने के बाद में इन लोगों को सबको मैं गिरफ्तार करवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये लोग सिरसा को चूर चूर कर खा गए साथियों। सिरसा को इन्होंने कंगाल बना दी है साथियों। कहीं भी जाता हूं देखता हूं, कहीं भी एरिया में जाता हूं स्ट्रीट लाइट नहीं है। एक व्यक्ति तो गोवा बैठा है, कोई चंडीगढ़ बैठा है, कोई पंचकुला बैठे हैं। क्या मतलब आना सिरसा का लोगों, कोई मतलब को नहीं। इन लोगों की ना तो गरीबी देखी हुई साथियों, ना गरीबों का दुख दर्द देखा हुआ। गरीबों का जो दुख दर्द समझता है आप उसकी सहयोग करें, उसको वोट दें। मेरा सिरसा वासियों से विनती और गुजारिश है कि जो एक आम आदमी है, जो गरीबों के बीच रहता है, जो गरीबों का दुख दर्द समझता है, जो गरीबों की बात करता है, जो गरीबों के हितों की बात करता है, आप उनकी मदद करें, सपोर्ट करें। क्योंकि हम देखते हैं कि वो मखमल के गद्दों में पैदा हुए, सोने की चम्मच से पानी पीने वाले लोग, उनको क्या पता गरीबों के दुख दर्द का। अगर उनके बिजली लाइट चल जाती है घर में तो जनरेटर चल जाते हैं, बड़े बड़े इन्वर्टर हैं उनके, तो उनको कोई पता नहीं है। लेकिन जो गरीबों का दुख दर्द समझता है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो बिना पंखे बिना बिजली के रहा हुआ है, बिना इन्वर्टर के रहा है। जो मोटरसाइकिल पे चलता है वही आपका दुख दर्द समझ सकता है। 40-40, 50-50 लाख की गाड़ियों वाले मोटरसाइकिल पर चलने वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद के चक्कर में ना पड़े। और मैं आपको बता दूं, इन नेताओं का पीछा छोड़ दो, पेंडा छोड़ दो। शिवम गर्ग जी राम राम, दिनेश सेन जी राम राम, बिल्कुल सही जी। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, आप युवा साथी हो, और आपको कहना चाहूंगा कि इन जो मोटे मोटे मगरबच्च बैठे हैं ना सिरसा में, इनके पेंडा छोड़ दो, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक प्रैक्टिकल बात ले लो साथियों, एक प्रैक्टिकल बात ये ले लो। भारतीय सत्यम जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। एक प्रैक्टिकल बात ले लो साथियों। प्रैक्टिकल बात यही है कि पहले ज़माने में हुआ करता था कि हम नेताओं के चक्कर काटते थे और हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि नेताओं के चक्कर काटोगे तो कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आंगा पीछा करो, आंगा चक्कर काटो, आना पीसांगी माला पे रहो। लेकिन साथियों आजकल वो सिस्टम है को नहीं। आजकल जो कोई पढ़ा गो लिखा गो वही कामयाब होगो। ये नेता लोग नहीं कि नहीं रोटी कौन गाल लें। रोटी आपकी कमा के खानी पड़ेगी और आपकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करोगा जल्दी कामयाब होगा। तो हाँ, नेता का पीछा आपा क्यों पड़ रहे हैं? ये अपने केद है, ये अपने एक टाइम की रोटी कौन दे सके साथियों। चुनाव के समय में ये 500,000 रुपया तो दे सके, हम ईमान खरीद सके, लेकिन हमें रोजगार नहीं दे सकते, हमें विकास, हमारा विकास नहीं करवा सकते, हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते। साथियों आज के समय में हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो हमारे जीने का क्या फायदा है और सिरसा में रहने का क्या फायदा है। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आवाज उठाओ साथियों, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक ये नेता लोग आपका शोषण करते रहेंगे और शोषण करते रहेंगे, करते रहे हैं। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि ये 60-60 लाख की गाड़ियां में घूमे क्यों आंगी? खेत में काम करो है के हल चलाड़ो है क्या आंगो क्या नरमो चुगड़ो है कणक काटड़ी आंगी के काम करो आंगो। देखो थे ये धोला कपड़ा पहन के घूमे ला रहे है आंगो, पूछो भैया के करियो है, के काम करियो ऐसो। ये आपके पैसे हैं, आपके टैक्स का पैसा है साथियों, आपके टैक्स का पैसा है। पता नहीं कितने करोड़ रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी बना ली है साथियों, कितने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। पता नहीं कहां कहां इनके प्लाट पड़े हैं, कोठियां पड़ी है। 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं और ये काम कुछ करते नहीं। जब से ये सत्ता में नहीं थे तब से तो इनकी प्रॉपर्टी थी कोई 5-10 लाख रुपये की, अब हो रही है 500 करोड़ रुपये की।
इसको क्या काम करे, ये मेरे तो यह समझ में को नहीं आवे। ये नेता लोग आप जैसे लोगों के, हमारे लोगों के जो टैक्स का पैसा है वो खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और इन नेताओं की जो भ्रष्टाचार की जो काली कमाई है, जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं, उनकी सबकी फाइलें मैं धीरे धीरे निकलवाऊंगा। और जब सत्ता में आप जैसे भाई बंधु हमारा साथ देंगे, सत्ता में आने पर पहली कलम से सबसे पहले मैं इनके भ्रष्टाचार का खुलासा करूंगा, और जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल में भेजने का काम करूंगा। और आप लोगों का और हमारा टैक्स इन लोगों ने खाया है। जो गरीब है उसको गरीब रखा गया है, जो अमीर है उसको अमीर बना दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिरसा की आवाज़ मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की आवाज़ है। गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज़ है। और सोनू शर्मा एक गरीबी से उठा हुआ इंसान है, जो मध्यम वर्ग में अब आया है। एक बिल्कुल गरीब इंसान है, जो स्कूल में जाया करता था वो 6 किलोमीटर पैदल मैं चलकर स्कूल जाया करता था। उसके बाद में कट्टे के बस्ते हुए करते थे, हमारे पास स्लेट हुई करती थी, बिना बिजली बिना पानी के रहा करते थे, पानी नलके से खींचा करते थे, और बिजली रात को कोई 2-3 या 4 घंटे आए करती थी, तब बड़ा हुआ हल्ला होता था। गांव में रहते थे, इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, और 5-5 रुपए के लिए तरसा करते थे। अमित कुमार जिंदल, हा हा हा, ये कमेंट आए हैं। हंस सकते हो भाई साहब, पूंजीपति लोगों का जो सहयोग करेगा वो हंसेगा, कोई बात नहीं है, मुझे कोई दुख दर्द नहीं है, क्योंकि पूंजीपति लोग हैं उनका आप सहयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक मध्यम वर्ग का आदमी है, एक गरीब आदमी है, वो आज इस बात से सहमत है, बिल्कुल सहमत है कि हम क्यों ना एक आम आदमी गरीब आदमी का सहयोग करें, जो लगातार दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता है। इन लोगों का पेंडा छोड़ दो। रोहित गुज्जर जी राम राम, शेखर दीवान जी राम राम, नरेश गोस्वामी जी बिल्कुल सही बात है जी, राम राम जी। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी कोई राय है तो वो हम तक पहुंचाएं। अगर किसी के कोई समस्या है तो बताएं, कि सिरसा शहर और आसपास के गांव में कोई भी समस्या है तो बताएं। हम शासन और प्रशासन तक उनकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और लगभग कोई भी समस्या उनका समाधान लगभग हम करवा भी देते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि ये राजनीतिक लोग सिरसा को खा गए, बहुत इतना ज़्यादा खा गए कि उनको लवारिस कर दिया। सिरसा के लोगों को चूट चूट कर खा गए साथियों। और सिरसा के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें हमारा बिरादरी का नेता मिल गया, हमने अपनी बिरादरी को वोट दिए। अरे बिरादरी को आप क्या करोगे ये बताओ, बिरादरी को लेकर आप करोगे क्या, मेरे तो ये समझ में नहीं आती। राम राम सिकंदर खान जी, राम राम जोगिंदर मेहता जी, नमस्कार जी, प्रणाम। हिमांशु सारण जी, जमालिया, राम कुमार वर्मा जी, राम राम। मेवाड़ा गांव से था मैं, और मेरा मेवाड़ा गांव है। अब मैं सिरसा रहता हूँ 7-8 साल से, और सिरसा के लोगों की लगातार सेवा करता आ रहा हूँ। और इसके साथ मैं उन राजनीतिक लोगों को चैलेंज देना चाहता हूँ कि अपने गाड़ी घोड़े छोड़कर और राजनीतिक विरासत छोड़कर मेरे सामने चुनाव लड़ें, मेरी जितनी मेहनत करें और लोगों के बीच में जाएं। सब गाड़ी घोड़े छोड़ दें, राजनीतिक विरासत छोड़ दें, चुनाव लड़ें, स्वागत है आपका। फिर दिखा देंगे किसके तिल में कितना तेल है, दिखा देंगे। क्योंकि जनता जनार्दन जिसको मिलता है, या तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनता जागरूक तब होगी जब हम सब आवाज़ उठाएं, एक हो, तभी जनता जागरूक हो सकती है। नहीं तो जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद के जो चंगुल से हम छूट नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे सिरसा की जनता समझदार होती जा रही है। सिकंदर खान जी राम राम जी, शुभम मेहता जी राम राम जी, सुनील पांड्या जी राम राम जी। सिरसा की जनता समझदार हो रही है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि सिरसा की जनता ने फैसला कर लिया है। मेरे साथ हर बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, सिरसा में हर बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लगातार आना जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिरादरी बार पिछली चुनाव में चला था, हर चुनाव में चलता है, लेकिन इस बार सिरसा के लोगों ने ठाना है कि बिरादरीवाद नहीं चलेगा। और एक आम आदमी, गरीब आदमी और एक गांव का सीधा साधा आदमी जिसका सोनू शर्मा में बड़ा इंसा है, जिसका सहयोग करना है,
जो लगातार दिन रात आपके बीच में रहता है, जनता की सेवा करता है, गरीब बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाता है। सुनील जी राम राम जी, हिमांशु सारण जी राम राम जी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बात का दुख दर्द होता है कि आप उन लोगों को वोट कैसे दे देते हैं कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं। दीपक किचन जी राम राम जी, दीपक जी हैं अपने, जो दीपक किचन है पंजाब रेडियो के सामने। तो विपिन सोनी जी राम राम जी। सभी साथियों से गुजारिश है जो राम राम कर रहे हैं वो वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि मैं अपने दिल की बात, मन की बात और आपकी बात करने आ रहा हूँ और आपकी बात करता रहता हूँ मैं और आपकी आवाज़ उठाता रहता हूँ। इसलिए क्योंकि सिरसा की जनता अब समझदार हो गई है और मुझे दुख दर्द तब होता है जब हम एक बिरादरीवाद और जिसको कोई अस्तित्व नहीं, वजूद नहीं, और जिनकी परिवारवाद और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर हम उनको वोट दे देते हैं। इससे बड़ा दुख का दिन और दर्द कब दुख होता है, दर्द होता है। हमारे लिए दुख का दिन है और दर्द का भी दिन है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जिनकी ना तो पृष्ठभूमि है, ना जमीनी स्तर पर मेहनत की हुई, ना गरीब लोगों के बीच रहा हुआ, ना गरीब लोगों के दुख दर्द का पता। साथियों, समझने की जरूरत है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप लोगों की कोई राय है तो वो कह सकता है। ढिल्लो पवन ढिल्लो जी राम राम जी, नरेश गोस्वामी जी राम राम जी, हिमांशु सारण जी राम राम। कदी दिल बना के भेजा, कदी या मुंह सा भेजा, कदी आडी सी भेजा, क्या चक्कर है हिमांशु जी? हिमांशु सारण जमालिया जी, माने बेरो को नहीं आगा मुंह मांगो कि ये सिस्टम हुए, सीधा सादा गांव का छोरा हमें। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर मेरी बात से सहमत हैं तो सहयोग करें। शुभ मेहता जी, बिल्कुल जी, दिल से शुक्रिया जी। जो गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी है वो सहयोग करेगा, जो अमीर है और जो खानदानी लोगों की मदद करना चाहता है वो आपको पूछेंगे नहीं। सोनू शर्मा ने रात ने 1 बजे फोन कर दियो, वो निंदा मुँह उठो, यहाँ फोन उठा लिया गो और कह गो हाँ जी निंदा में उठो और टोपी पहन के सीधो आ जाओ। आ देखो, आ टोपी रखूँ करने, आ देखो रात ने बाहर न जानो है नहीं, ठंड मारी टोपी पहन के सीधो आऊँगा, टीवीएस को मोटरसाइकिल है वो लेके आऊँगा। बे फोन ही को नहीं उठावे भाइयों। रात ने 2 बजे फोन कर लिया और कह दियो हमारा यह बात होगी, रात ने आ जाए तो मैं टांगा नीच कर टिप जाऊँगा। साथियों, ये बात समझने की ज़रूरत है। ये बात अगर आप समझ जाओगे तब देश तरक्की करेगा, सिरसा तरक्की करेगा, सिरसा में 100% काम होगा। और जो मेरी घोषणा है वो 1-2 दिन में मैं जारी कर दूंगा। मोहित महेश्वरी जी राम राम, जो मेरा घोषणा पत्र वो 1-2 दिन में मैं जारी कर दूंगा। उसके बाद सारा माहौल ही बदल जाएगा, पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, पूरा माहौल ही एक तरफा कर दूंगा। साथियों, मेरा चैलेंज उन लोगों को है जो राजनीतिक विरासत छोड़कर, गाड़ी घोड़े छोड़कर, परिवारवाद छोड़कर मेरे सामने चुनाव लड़े, उन सब की जमानत जब्त है साथियों। क्योंकि इस बार सिरसा शहर और सिरसा के आसपास गांव में बहुत अच्छा आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है आपके भाई, आपके बेटे को। लगातार दिन रात लोगों के बीच में रहता हूं, दिन रात संपर्क अभियान, जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है और लोगों के पैरों में जाकर लिट जाता हूं, मैं गिर जाता हूं। लोग कहते हैं कि एक आम आदमी, एक साधारण आदमी को जो हमारे पैरों में पड़ा रहता है उसको हम वोट देंगे, उसका सहयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करनी है जो जातिवाद, परिवारवाद और बिरादरीवाद के चलते हमारे सामने आए हैं, जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, जो जमीनी स्तर पर कोई काम कर कर हमारे सामने नहीं आए। जो जमीनी स्तर पर काम करेगा, सिरसा के लोग उनकी मदद करेंगे, और उनको आगे रखेंगे। तो सभी साथियों से गुजारिश है, जो बात से सहमत है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं ये हंसड़ा रहा सा या भेजा या मुंह बनाया सा भेज लो। आप पूंजीपति लोगों का सहयोग कर रहे हो, आप उन अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पूंजीपति लोगों का सहयोग कर रहे हैं वो बात ठीक नहीं है साथियों। क्योंकि एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी हमारा सहयोग करेगा, हमारी मदद करेगा। क्योंकि एक मध्यम वर्ग का और एक गरीब आदमी वो हमेशा गरीब लोगों के बारे में सोचेगा। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं और कहना भी चाहूँगा कि ये मोटे मोटे पेट वाले
मोटे मोटे घराने वाले, ये मोटे मोटे लोग आप लोगों के कोई काम नहीं आएंगे। आज रात ने 2 बजे थे, मैंने फोन कर लियो, और जो चुनाव लड़े और जो जितड़े बाने फोन कर लियो, सोनू शर्मा 15 मिनट के अंदर अंदर थारा कोई जरूरी समस्या है, कोई समस्या है तो मैंने फोन कर लियो, मैं सबों पे लाऊंगा। अगर बे आज जगह मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चैनल चलाना छोड़ दूंगा। साथियों, प्रैक्टिकल बात किया करो, प्रैक्टिकल बात करोगे तो आपका ही फायदा होगा। साथियों, किसी के चमचे मत बनो, गुलाम मत बनो, बनना है तो देश भगत बनो, बनना है सिरसा की सोचो। साथियों, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सिरसा के लोगों को कहना चाहता हूं कि सिरसा की सोचो और इन लोगों का पेंडा छुटा लियो, पीछा छुटा लियो, अभी टाइम है। ये लोग आपके कोई काम नहीं आने वाले, ये दल बदलू लोग हैं। ये आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में जाएंगे, लगातार दल बदलते रहते हैं और हम लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद साथियों। भाई जी प्रीत नगर में भी आओ, बिल्कुल आऊंगा जी। अब डोर टू डोर करूंगा। शुभम मेहता जी, डोर टू डोर करूंगा मैं। एक भाई साहब कमेंट करिए, भाई साहब है कोई जॉब भी लगवा दियो। भाई साहब मैं जॉब लगवा दूंगा, लेकिन मैं थाने भाई साहब बात बताऊं, मैं नहीं, मैंने पंजाबी कम आवे थाने बताऊं थे। थारो नाम मैंने लिख के और मेरा जो नंबर है ना 80 597 11 199 बीम पर है, थारो रिज्यूम सेंड कर दियो। 100% कोशिश करूंगा जॉब लगाने की। थारो नाम लिख गए और पहला मैंने व्हाट्सएप पर लोगों मैसेज भेजियो, फिर कल या परसों मैंने रिज्यूम सेंड कर दियो। भाई साहब मैं 100% कोशिश करूंगा कोई नौकरी लगाने की। सीधी सी बात है, मैं गरीब और बेसहारा और मध्यम वर्ग लोगों के साथ हूँ हमेशा। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, मुझे अमीर लोगों से नफरत नहीं है, अमीर लोगों से मुझे नफरत नहीं है, लेकिन मैं मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के साथ हूँ। किस लिए साथ हूँ? क्योंकि मैं खुद गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी हूँ और मुझे उनका दुख दर्द का पता है, एहसास है। जब 5-5 रुपए के लिए तरसा करते थे, मुझे एहसास है। सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, वहाँ पर 50 रुपए सरकारी फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उस चीज़ का मुझे एहसास है। जो कट्टे वाला बैग लेके हम चला करते थे, हर चीज़ का मुझे एहसास है। उन लोगों को क्या एहसास है? इंग्लिश मीडियम में बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ा, बाना क्या एहसास है? 40-40 लाख की गाड़ियां में बाना बांगा बांगा ड्राइवर छोड़ने बांगा स्कूल में जानता, बाना क्या एहसास है? कोई एहसास को नहीं बाने एहसास है थाना उल्लू बनाने में। बे थाना उल्लू बनावागा और बनाता रहेगा और उल्लू बनायो है थाने। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि वो आपको उल्लू बनाते हैं और मुझको भी उल्लू बनाते हैं, लेकिन अब आम आदमी जाग चुका है। सिरसा का आम आदमी जाग चुका है। मनोज बुडानिया जी राम राम, रविंद्र कुमार जी राम राम जी। मैं बताना चाहूँगा, आम आदमी जाग चुका है, एक खेत में रहने वाला आदमी जाग चुका है। उन लोगों को पता ही नहीं है भी क्या होता है क्या नहीं, एक गरीब आदमी का दुख दर्द क्या होता है, कुछ नहीं पता उनको कुछ नहीं पता। अब मोहित महेश्वरी राम राम भाई साहब, इसने कमेंट किया है, अब मोहित महेश्वरी जितनी मेहनत करता है अपनी दुकानदारी में, अब रात को इसके दुकान का शटर लगने वाला है, ये कार में सोता है रजाई लेकर। इसके दुख दर्द का मुझे पता है, इसके दुख दर्द का मुझे पता है, लेकिन उन लोगों को, मोटे मोटे गेट वालों को, मोटी मोटी कोठियां वालों को और मोटे मोटे प्रॉपर्टियां वालों को, जिनके मोटे मोटी प्रॉपर्टियां, उनको पता नहीं है कि मोहित महेश्वरी का दुख दर्द क्या है। मुझे पता है। एक आम आदमी गांव का आदमी अगर शहर में आता है, पैदल चलता है, उसका मोटरसाइकिल खराब हो जाता है, उसके दुख दर्द का मुझे पता है। एक आम आदमी पैदल चलता है, सरकारी स्कूल में जाता है, तो उसके दुख दर्द का मुझे पता है। एक आम आदमी के घर में पैसे नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहता है, उदास रहता है, तो उसके दुख दर्द का मुझे पता है। एक आम आदमी जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके दुख दर्द का मुझे पता है। एक आम आदमी जिसके घर में कोई खाने की चीज खत्म हो गई है, उसके दुख दर्द का मुझे पता है। एक आम आदमी का बच्चा अगर कोई चीज के लिए जिद करता है, गरीब आदमी जिसका बच्चा जिद करता है कि पापा मुझे कंप्यूटर चाहिए, पापा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, उन लोगों को पता नहीं, मुझे पता है। घनश्याम बेवाल जी का कमेंट आता है कि एक बार मेरी रोड पर दर्शन दो। घनश्याम जी, आपके कई बार कमेंट आए हैं, आपके मेरे पास नंबर सेव है, मैं कल ही आपके पास आऊँगा। आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर, आपने एक बार पहले मेरे को समस्या नोट करवाई थी, शायद में मैं आया था या नहीं आया वो मुझे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन मैं कल आपके पास 100% ज़रूर आऊँगा घनश्याम जी।
बिल्कुल आऊँगा, 100% आऊँगा। अंकित वर्मा जी राम राम, मनोज बुढ़ानिया जी, संजू पारिक जी राम राम जी। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, घनश्याम जी आपके नंबर सेव है मेरे पास, जो इस मैं मोबाइल से लाइव हो रहा हूँ ना, मेरे पास आपका नंबर सेव है, बिल्कुल सेव आपका नंबर, कोई कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास किसी का फ़ोन आ जाता है, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। मुझे उन लोगों के दुख दर्द का पता है जो ट्रेन में चलकर सिरसा आते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, क्योंकि 14 साल मैंने ट्रेन में सफ़र किया है। मुझे उन लोगों का दुख दर्द पता है जो सरकारी स्कूल में जाते हैं और रास्ते में हाथ कर मोटरसाइकिल या कार को रोकते हैं कि मुझे अपने रास्ते पर छोड़ दो। मुझे उन लोगों का भी दुख दर्द का पता है, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ बीती हुई है। अरे उन लोगों को क्या पता जो सोने की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, सोने की चम्मच से दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, उन लोगों को क्या पता आपके दुख दर्द से, उनको क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। साथियों, आपके दुख दर्द से जिसको लेना देना है उसका सहयोग करो, उसकी मदद करो। साथियों, चूल्हे पे हमारी रोटी खाई हुई है, मेरी खुद की रोटी पोई हुई है, खाई हुई है। घर में मम्मी गांव गई हुई थी तो हम खुद रोटी पो के खाया करते थे। बारिश के समय जब गैस सिलेंडर नहीं होता था घर में, बारिश के गांव में रहते थे, बारिश के समय में चूल्हे पर रोटी, जब लकड़ी जला नहीं करती थी, गिल्ली हो जाती थी, बारिश के समय में फूंक मार मार कर आंखों में धुआं चला जाता था। उन गरीब लोगों का दुख दर्द मुझे पता है। उन लोगों को, मोटे मोटे घराने वालों को नहीं पता। उन लोगों के घर में तो लाइट चली जाती है, जनरेटर चलते हैं, बड़े बड़े जनरेटर चलते हैं, नहीं चलते जाके देख लियो, आप जाके देख लियो। मेरी बात में अगर कोई झूठ है तो जाके देख लियो, बांगा घर जनरेटर, मोटा मोटा जनरेटर लादा, सब कुछ सुविधाएं मिलेगी, 20-20 तो गाड़ियां मिलेगी उनके। साथियों, सोचने की बात है, अगर आप सोचोगे तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा सिरसा का विकास होगा। और सिरसा का विकास करना जरूरी है, क्योंकि मुझे दुख होता है, दर्द होता है, दुख होता है, दर्द होता है जब मैं सिरसा शहर में जाता हूं। सीवर के पूरे सीवर भरे पड़े हैं, सीवर का जो पानी है बाहर सड़क में खिंड रहा है, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, करोड़ों का घोटाला है, उनसे जवाब मांगने वाला कोई नहीं है। जवाब किससे मांगे, कोई यही नहीं। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, घोटाले पे घोटाले। बनी बनाई सड़क को तोड़ दिया, फिर दोबारा बना रहे हैं, मिट्टी बिछा के छोड़ दी, 3 महीने तक संभालना नहीं। कौन जवाब मांगे, कोई जवाब नहीं मांगने वाला। अरे जवाब कौन मांगेगा, कौन मांगेगा, कोई जवाब किसको, लोग किसको फोन करें, किसको फोन करें, ये बताओ किसको फोन करें। आज वार्ड नंबर 10 में गया, वहां 2 महीने से लोग परेशान, आज कोई मेरा नंबर मिला, आज मैं जाके खबर बना के आया हूं। मैंने कहा आपने किसको फोन किया, क्या किसको फोन करें, हमारे पास कोई नंबर ही नहीं, कोई आता ही नहीं हमारे पास। वो लोग आपके वोट का सौदा करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपने विधानसभा, सिरसा विधानसभा में जो व्यक्ति उतरे, वो कभी कांग्रेस में, कभी किमेर, कभी बीजेपी में, कभी किमेर, कभी किमेर। क्यों क्यों बाबा जी, वो बाड़ो है क्या, कदी कि नहीं, कदी कि नहीं। सिरसा के लोगों को आपने बेच दिया, इसका मतलब यही है भी सिरसा के लोगों को आपने बेच दिया। किसी के घर में पानी गंदा आता है, सीवर का पानी आता है, किसी के स्ट्रीट लाइट नहीं है, किसी के बिजली टाइम पे नहीं आती, किसी की सड़क टूटी पड़ी है। इन लोगों का क्या खोट है, इन लोगों ने आपको वोट दिए, यही इनका सबसे बड़ा दोष है। इसलिए मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि अब की बार 2024 में कुछ नया होगा, इन लोगों की जमानत जब्त होगी। क्योंकि मैं लगातार दिन रात डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूं, और सिरसा विधानसभा का कोई गांव, कोई ढाणी, कोई वार्ड, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पर मैं ना जाऊं। मैं जाऊंगा, सबका आशीर्वाद लूंगा, सबके पैरों में पड़ूंगा, नीचे लिट जाऊंगा। लेकिन इस बार आपके घर से एक आधा वोट तो मेरे को देना ही देना पड़ेगा। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ उठाता हूं और आपकी आवाज़ उठाता रहूंगा।
और किसी साथी की अगर कोई राय है तो वो मुझ तक पहुंचा सकता है। मेरा फ़ोन नंबर इसमें जो फेसबुक वाला जो पेज है इसमें लिखा हुआ है। हमारी टूटी पड़ी है सड़क, अविनाश खुराना जी, सड़क की फोटो फाटू भेज दियो भाई जी, कोई वीडियो वाडियो बनावांगा तो लोगों का समस्या है भाई साहब, क्या करा। ये लोग पूंजीपति लोग है, ये आपको घर भर है, ये लोगों ब्याह शादी में इन्हें भी जागे न फोटो खिंचा के राजेगा, लेकिन लोगों के दुख दर्द का इनको कोई पता नहीं है, लेना देना नहीं है। और किसी साथी का कोई सवाल जवाब है तो वो कर सकता है, क्योंकि लगातार आपका भाई आपका बेटा लगातार सिरसा शहर में लगातार जो भी समस्या है, आम समस्या है, उसके ऊपर आवाज़ उठाता रहता है। आपकी कोई भी समस्या है वो मुझ तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं आपका भाई आपका बेटा हूं। अच्छा अविनाश खुराना जी, क्या ठीक है ठीक है ठीक है, वो पेट्रोल पंप के सामने वाली गली की बात कर रहे हो आप, ठीक है बिल्कुल, उसका मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया भाई साहब, और 2-4 बार अधिकारियों को प्रेशर डालूंगा तभी बनेगी भाई साहब। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया खुराना साहब। और किसी साथी की कोई राय है, कोई कमेंट है? मैं सोनू भाई रानिया चुंगी के रहता हूँ और यहाँ पर पानी गंदा आता है। बिल्कुल मुझे पता है जी, पानी गंदा आता है। और रानिया चुंगी में रहता हूँ, पूरा एड्रेस लिखें भाई साहब, पूरा एड्रेस लिखें जिससे मैं नोट कर कर और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करवा सकूं। पूरा एड्रेस लिखें, पूरा एड्रेस लिखें जी। मास्टर सन्नी जी थोड़ा पूरा एड्रेस लिखें, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, पूरा एड्रेस लिखें जी मास्टर सन्नी जी, पूरा एड्रेस लिखें आप। और पूरा एड्रेस लिखेंगे तभी मैं नोट करूंगा, और नोट कर कर मैं उस समस्या का समाधान करवाऊंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो मिट्टी गोली देता हूं। मैं जहाँ जाता हूँ, ये हो सकता है भी मैंने टाइम दे दिया मैं ना आ पाया, क्योंकि टाइम इतना बिजी होता है, शेड्यूल बिजी होता है साथियों, क्योंकि आपका प्यार और आशीर्वाद बना हुआ है। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ प्यार और आशीर्वाद मिलता है, लोगों की समस्या होती है, और मैं जहाँ जाता हूँ मेरा पग फेरा ही ऐसा है, उन लोगों की समस्या का समाधान करके ही आता हूँ मैं। आपके भाई और आपके बेटे पर भगवान का आशीर्वाद है, आपके भाई और आपके बेटे पर भगवान का आशीर्वाद है, और वो बना ही रहना चाहिए। सुदेश पुनिया जमाल जी, जय हो, राम राम। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इन पूंजीपतियों लोगों की खटिया खड़ी कर दियो, मंजी ठोक दियो अब की बार, क्योंकि एक आम आदमी, एक गरीब मध्यम वर्ग का आदमी और एक गांव का आदमी आपके बीच आया है, जो आपकी समस्या को सुनेगा और आपकी आवाज़ उठाएगा और इन लोगों की जमानत जब्त करवा देगा। और मैंने खुला चैलेंज दे दिया है, ये परिवारवाद, जातिवाद, पेशावाद, बिरादरीवाद छोड़कर और अपने परिवारवाद का नाम छोड़कर मेरे सामने चुनाव लड़े, इन सब की जमानत जब्त करवा दूंगा, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है साथियों। इन्होंने जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं किए, इनकी कोई पहुंच नहीं है। और आपका भाई आपका बेटा लगातार दिन रात संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जनता से मिल रहा है, डोर टू डोर जा रहा है। इसलिए आप लोगों का दायित्व बन जाता है कि आप लोग अब हवा बनाएं, आप लोग 5-5, 10-10 लोगों के बीच में जाकर ये बात कहें कि आपका भाई आपका बेटा गरीब बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने वाला मध्यम वर्ग का आदमी आपके बीच आ रहा है, तो उसकी मदद करें, वोट दें, सहयोग करें, क्योंकि 3 साल पड़े हैं चुनाव में और 3 साल बहुत कम है साथियों। अब मैं रोज की अगर 50 घरों में जाऊंगा तब वो 3 साल में पूरे होंगे साथियों, तो वो कम है। आज से तैयारी शुरू कर दो, कमर कस लो। आज हर मेरा साथी, हर एक साथी सोनू शर्मा मेवाड़ा बनकर काम करेगा। पवन कुमार जी, राम राम जी, सोनू शर्मा मेवाड़ा बनकर काम करेगा, क्योंकि सत्ता में आने के बाद मैं ये बता देता हूं, सत्ता में आने पर मैं सब साथियों की मौज करवा दूंगा, वारे न्यारे कर दूंगा और सब साथियों को कोई ना कोई काम धंधा लगा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, सबकी मैं मौज कर दूंगा। बस मेरा इशारा समझ जाओ, सबकी मैं मौज कर दूंगा। मेरे न तरीका घना ही है, मेरे कने बाँ लोग इतनी गोलियां कौन दूं मैं, मेरे कने तरीका घना ही है, मौज कर दूंगा सारा की। जो आज मेरा सत्ता में आने पर मैं सबकी मौज कर दूंगा। जो आज मेरा साथ देगा, जो कतरा कतरा साथ देगा, दरिया भर लौटाऊंगा उसका मैं। जो थोड़ा सा साथ देगा उसको मैं पूरा साथ निभाऊंगा उसका मैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज से सभी साथी जुट जाएं
कमर कस लें और 5-5 10-10 लोगों के बीच में प्रचार करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी जितनी वीडियो आती है, पोस्ट आती है, वो शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो किसी साथी का कोई अगर राय है तो वो बता सकता है। बिल्कुल मास्टर सन्नी जी, मैं कल मिलता हूँ आपकी, मैं नोट कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं नोट कर लेता हूँ। बिल्कुल जी खुराना साहब, चिंता ना करो। रानिया सुंगी पेट्रोल पंप के सामने वाली गली, राजू डेयरी वाली। ठीक है मास्टर सन्नी जी, मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे, मैं मिलूंगा। नोट कर लेता हूँ, कॉपी पेन मैं रखता हूँ अपने पास, नोट कर लेता हूँ। और मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि थारो भाई थारो बेटो है नहीं, दिल को साफ है। अगर मैं कह दियो भी आ जाऊंगा, अगर ना आ सकियो तो माफ़ कर दियो, क्योंकि भाई साहब पता है कि अभी एक दिन में मैंने जिया 5 या 10 जना हूँ मैं, जिया कोई पंचायत हो इन्हें भी ना जाना पड़े, तो भाई साहब बैठे कोई बिठा लिया, चाह पानी पियावा ला जाइए, कोई टाइम लाग जाए तो भाई साहब यहाँ करते तो रात हो जाए भाई साहब। फिर अगले दिन 1-2 दिन बाद में यहाँ भाई मैं मिल लूँगा जिन्ना टाइम दे रखे है, कोई बात को नहीं थे, मेरे सहयोग करता रही हो भाई साहब। अगर मेरी कोई गलती है तो मैंने माफ़ कर दियो। थारो भाई थारो बेटो थारा पैरा का नीचे रहो, सिर झुका के थारा पैरा का नीचे पड़े रहो, इन बात की गारंटी है। कभी थारा ऊंची जबान करके कौन बोला, वो सीधी सी बात है। तो थारा भाई थारा बेटा थारी पैर की धूल है, पैर की मिट्टी है, इनकी मदद करो, ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करो। और किसी साथी का कोई सवाल जवाब है तो वो करो। डीके जाट कहते हैं सारा इं ही के, हाँ बिल्कुल भाई जी। दीनदयाल जी राम राम भाई साहब। मोहित जोशी जी भाई साहब, आपसे मिलने भाई साहब कभी भी मिल सकते हो आप मेरे से, अभी भी मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई आपका बेटा हमेशा दिन रात हाजिर है, कभी भी किसी से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो साथियों, और ग्रुपों में शेयर करो। तो और किसी साथी का कोई सवाल जवाब है, मेरा फ़ोन नंबर 80-597-11-199। तो इन नंबर पर कोई भी समस्या है, प्रीत नगर 4 नंबर गली से हूँ सर, जब भी मर्जी। बिल्कुल शुभम मेहता जी, मैं डोर टू डोर करूँगा। अब मैं डेरा सच्चा सौदा वाली साइड है ना, पूरी डोर टू डोर करूँगा, उसमें हर घर में जाऊँगा, मैं लोगों की समस्या सुनूंगा, सबके फ़ोन नंबर लिख के लेके आऊँगा, मैं लोगों को से आशीर्वाद लूँगा। मैं इस बार एक नया परिवर्तन आएगा सिरसा में, क्योंकि एक युवा साथी राज करेगा, युवा राज करेगा हिंदुस्तान। एक युवा साथी LS जोड़नावाली, जय श्री राम जी, एक युवा साथी आपके बीच आ रहे हैं, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, राजनीति से जिसको कोई लेना देना नहीं है, जो हमेशा से समाज सेवा करता आ रहा है। 2014 में आपको याद होगा कि मैं बेसहारा नंदियों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा था, 4 बार भूख हड़ताल की हुई है, संघर्ष किया हुआ है, लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष किया हुआ है। उन लोगों की तरह एसियों और पंखों के नीचे नहीं सोया हुआ मैं, हमेशा गर्मी सर्दी का मुझे एहसास है, बिना पंखे बिना लाइट के रहा हुआ हूँ, मुझे एहसास है, हर चीज़ का एहसास है। अतुल दमीजा जी राम राम जी, बिल्कुल धन्यवाद, शुक्रिया जी अतुल जी। मुझे एहसास है हर चीज़ का, गर्मी का भी एहसास है, सर्दी का भी एहसास है, हर चीज़ का एहसास है, गंदे पानी का भी एहसास है, एहसास मुझे पानी ना आने का भी एहसास है, जिसके लाइट नहीं है उसका भी एहसास है, चिमनी के नीचे पड़े हुए हैं उसका भी एहसास है, उसके बाद में लैंप के नीचे पड़े हुए हैं उसका भी हमें एहसास है। हर चीज़ का मुझे एहसास है, क्योंकि एहसास वो ही कर सकता है जो इस चीज़ से गुजरा हुआ है। हम इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। उन लोगों को क्या पता भाई सब, जिनके लाइट नहीं होती, उन लोगों के लाइट नहीं होती, जनरेटर चलते थे, उनको गरीब लोगों के क्या एहसास भी जो उनके चिमनी जलती है। इसलिए सुनील कुमार जी राम राम जी, दीनदयाल जी राम राम जी, इसलिए मैं कहता हूँ एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी की मदद करें, क्योंकि ये लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, और आपकी जात भी नहीं पूछते, आपको पूछते ही नहीं। इसलिए मैं सभी साथियों से गुजारिश करूँगा, इस बार सभी बंधन तोड़ दो, जातिवाद परिवारवाद बिरादरीवाद सब तोड़ दो, और एक आम आदमी को चुनो, आम आदमी आपके साथ आएगा। इसलिए धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।